अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले स्टूडेंट हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है वो थी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिख लेते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो ट्रायल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ट्रायल्स हमारे पास जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, और जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक उन्होंने रिपीट होना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हमारे पास ये बात आ जाए कि जो ट्रायल्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लगे, बाइनोमियल में हम बात कर रहे होते हैं विद रिप्लेसमेंट की। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट की, यानी कि हमारे पास जो वो है, जो ट्रायल्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड जो है वो नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है। एक के सिलेक्ट होने से दूसरे पे जो है तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी सेम रहती है। हम एक ड्रॉ करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड देन उसको रिटर्न कर देते हैं, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम रहती है, वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई ना करे, तो हम बाइनोमियल की तरफ जो है तो नहीं जा सकते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बाइनोमियल की ये शर्त है कि जो ट्रायल्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक की तरफ आते हैं। व्हेन ट्रायल्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर देन इट इज कॉल्ड अ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो वो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे बनेगी, जो इसका पीडीएफ है वो कैसे आएगा, तो देखें। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। ठीक है, इसमें अब देखें तो ये हमारे पास है रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर रहा है स्मॉल एक्स उनकी वैल्यूज को अज्यूम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, के देखें, के हमारे पास क्या है, के इज द नंबर ऑफ यूनिट और आर ऑफ वन काइंड क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड द रिमेनिंग n माइनस के ये वाला n माइनस के, तो ये हमारे पास क्या है, इन द रिमेनिंग n माइनस के ऑफ अनदर काइंड क्लासिफाइड एज फेलियर। के हमारे पास जो है तो जो सक्सेस है, ठीक है वो, और n माइनस के जो है वो फेलियर, और x हमारे पास क्या है, x जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है वो, ठीक है, और n जो है तो सैंपल जो साइज होता है वो, और कैपिटल N पॉपुलेशन साइज है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन गया हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के जैसे हमने पढ़ा था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट था उसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से इसके भी हमारे पास कुछ जो है तो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स के जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हमारे पास तब हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होगा इफ द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर। यानी क्या है, हमारे पास टू पॉसिबल आउटकम्स हैं।
क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो हर एक ट्रायल है उसके दो पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, सेम उसी तरीके से जैसे हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ उसकी इन दोनों की जो है तो कंपैरिजन भी हम कर लेते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास उसकी हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम यही थी कि उसमें भी हमारे पास टू पॉसिबल आउटकम्स होते थे हर एक ट्रायल के। यहाँ पे भी लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी देखें, जो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। लेकिन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो थी probability of success remain constant from trial to trial। जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कि हर एक ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी ने सेम रहना है, उसने चेंज नहीं होना। बट जो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो चेंज हो रही है एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में। ठीक है, थर्ड क्या है कि जब उसकी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही है तो आप यहाँ से जो है तो थर्ड डिराइव कर सकते हैं कि चूंकि प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, टू मीन्स दैट कि हर एक ट्रायल एक दूसरे ट्रायल पे जो है तो डिपेंड कर रहा है, यानी एक के ऑब्जर्व करने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। टू मीन्स दैट एक जो है वो दूसरे पे, दूसरा पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ट्रायल्स है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती है, उसने चेंज नहीं होना, तो इट मीन्स दैट जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा स्टूडेंट, फोर्थ देखें, फोर्थ हमारे पास जो है तो वो दोनों की सेम है कि हमारे पास जो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल जो है तो वो उन्होंने रिपीट करना होता है, एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा अप टू फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, जो कि बाइनोमियल में भी हमारे पास सेम यही थी। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, और सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। सेम वही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमने जो है तो इसकी लिखी है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे पास जो इसका पीडीएफ है ना वो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास उसका पीडीएफ है कि के चूज एक्स एन माइनस के चूज एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन चूज एन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ये नहीं था, वो था एन चूज एक्स पी पावर एक्स
क्यू पावर, क्यू की जगह हम 1 माइनस पी भी लिख देते हैं, क्यू पावर n माइनस एक्स होता था, ठीक है। और वहाँ पे x की रेंज सेम ये होती थी जो इसकी रेंज है, बट इसके साथ हमारे पास एक और रेंज भी है, दैट इज x इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू k, ठीक है। और k क्या है, k हमारे पास है जो सक्सेस होती है वो, और n माइनस k हमारे पास जो फेलियर है, ठीक है। और कैपिटल N इज द population size where small n is a sample size, x is the values of random variable कैपिटल x, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया हाइपरज्योमेट्रिक का PDF, ठीक है। अच्छा, हम इसको BDF नहीं कह सकते, ये PMF है। देखिए हमारे पास ये है एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी को हम कहते हैं PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। PDF हम जब कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो उस केस में हमारे पास PDF वो कहलाते हैं, ये हमारे पास PMF है। क्यों? क्योंकि हाइपरज्योमेट्रिक हमारे पास एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल वैसे जैसे जो बाइनोमियल होता था, ठीक है। क्योंकि इनका रैंडम वेरिएबल जो है वो देखें वैल्यू जो ले रहा है वो हमारे पास है डिस्क्रीट वैल्यू 0 1 2 अप टू n, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका रैंडम वेरिएबल चूंकि डिस्क्रीट है, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट ही है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का हम कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ कि डिस्क्रीट कब होगा और कंटिन्यूस कब होगा, कैसे पता चलेगा, तो वो सारा हमने किया हुआ है, ठीक है। हाइपरज्योमेट्रिक आप देखें हमारे पास क्या होता है, ट्रायल्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर देन इफ द ट्रायल्स, यहाँ पे हैं इफ द ट्रायल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर देन इट इज कॉल्ड अ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जब हमारे पास क्या बाइनोमियल, और इसमें डिफरेंस भी हमने कर लिया है कि बाइनोमियल में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, वो डिपेंडेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो हाइपरज्योमेट्रिक है, ठीक है। अब जब वो डिपेंडेंट ही नहीं है एक दूसरे पे जो है, तो वो डिपेंड करती है, तो इट मीन्स दैट कि उनकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो रही है एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल तक, ठीक है। एक में कुछ और है तो दूसरी दफ़ा ट्रायल करते हुए आपके पास प्रोबेबिलिटीज टोटली चेंज होंगी, क्योंकि वो आपने जो पहला ऑब्जर्व किया है उसको आपने रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, और ये हाइपरज्योमेट्रिक विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज डिस्कस की, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज हमारे पास ये वाली हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास, हमने उन चारों को जो है तो आपस में डिस्कस किया है, और उनका जो डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।